नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ किचन के लिए छोटे छोटे टिप्स, जो कि शायद हम सबको मालूम होती हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन हम इनके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते कि हाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इनो से कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि घर में इनो नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप 3 हिस्से बेकिंग पाउडर और 1 हिस्सा बेकिंग सोडा लीजिए। यानी अगर आपको 1 चम्मच यूज़ करना है तो 3/4 स्पून में बेकिंग पाउडर और 1/4 स्पून जो है वो बेकिंग सोडा का मिक्स करके डाल लें। जिसमें भी, जैसे इंस्टेंट इडली बनानी है या इंस्टेंट ढोकला बनाना है, जो भी चीज़ आप चाहते हैं जो फूल के फ्लफ़ी बने, उसमें आप इस प्रोपोर्शन से डालेंगे तो इनो की कमी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और दूसरी टिप मैं आपको बताती हूँ कि जब हम कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी जो है वो हमेशा उबल के जो है वो बाहर गिरने का डर लगा रहता है। ज़रा भी आप उसे छोड़ के चले गए तो बस लगेगा कि उफन के बाहर गिर जाती है। तो ऐसे में क्या करें कि हमारे पास जो कोई छोटी कटोरी जिसका बेस जो है वो फ्लैट हो, ऐसी कटोरी को ऐसे सीधा करके कढ़ी के ऊपर रख दें। आपकी कढ़ी कभी भी, जिस भी बर्तन में पका रहे हैं, आपकी कढ़ी कभी उफन के बाहर नहीं आएगी। और हमने देखा है कि जब आम के अचार का सीज़न ख़त्म होने लगता है तो अचार तो उसमें से ख़त्म हो जाता है, और मतलब टुकड़े तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन मसाला बचा रह जाता है। तो ऐसे मसाले का क्या करें। ऐसे मसाले को आप 2 तरीके से पराठों में यूज़ कर सकते हैं। या तो आप पराठा बेल लीजिए और उसके ऊपर अचार का मसाला स्प्रेड कीजिए और उसका पराठा बना लीजिए, या आप उस मसाले को आटे में गूंद लीजिए और उसका पराठा बना लीजिए। ये पराठे इतने खस्ता बनते हैं क्योंकि इसके अंदर अचार का तेल भी मिक्स हो जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। चाय के साथ खाइएगा, मज़ा आ जाएगा। और एक टिप मैं आपको देती हूँ कि गर्मियों का मौसम है, शिकंजी वगैरह हम लोग घर में बनाते रहते हैं। सबसे ज़्यादा आलस जो आता है वो आता है चम्मच से चीनी घोलने में। लगता है बहुत टाइम लगता है शिकंजी बनाने में। तो उसके लिए बहुत आसान सी टिप है कि आप 1 कटोरी 2 कटोरी चीनी की थोड़ी सी चाशनी बना के रख लें। बहुत गाढ़ी नहीं, ठीक से चाशनी बना के और उसके अंदर नींबू अच्छे से 10-15-20 नींबू निचोड़ के और ये कंसनट्रेट फ्रिज में रख दीजिए। अब जब भी आपको शिकंजी बनानी हो उसमें से निकालिए, अपने हिसाब से उसमें पानी और बर्फ़ मिक्स कीजिए और आपकी शिकंजी फटाफट तैयार हो जाएगी। वो जो चम्मच से घोलने वाला काम है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। और एक हम देखते हैं कि घर में जब ब्रेड आती है उसका जो ऊपर नीचे एक मोटा मोटा स्लाइस होता है वो यूजुअली कोई खाना नहीं चाहता है। तो उस स्लाइस को वेस्ट नहीं करिए, उसको तोड़ तोड़ के मिक्सी में डाल लीजिए। मिक्सी में डाल के चला के उसको बिल्कुल फाइन वो पिस के तैयार हो जाएगी। उसको फिर किसी थाली वाली में फैला के धूप में उसको बिल्कुल सुखा लीजिए। जब वो बिल्कुल सूख जाए तो एक बार फिर उसको ग्राइंडर में चला लीजिए। वो बिल्कुल फाइन जो है आपका पाउडर बनके रेडी हो जाएगा। अब आप उसको कभी भी कटलेट बना रहे हैं या टिक्की बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें बाइंडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको ऊपर से, जैसे कई बार होता है हम कोई चीज़ बनाते हैं और उसको पहले किसी स्लरी में डिप करके और फिर उस पर कोटिंग करते हैं ताकि वो करारे हो जाए। तो वो कोटिंग करने के भी काम ये क्रम्स आपके आसानी से आ जाएंगे, है ना। और ये जो हम कर्ड होती है घर में, इसको थोड़ा लटका के ना, हंग कर्ड जिसको बोलते हैं, उसको किसी फाइन कपड़े में या छलनी में लटका के ओवरनाइट रख दें। उसके बाद वो बिल्कुल थिक हो जाएगी। उसके बाद गार्लिक के क्लोव्स लीजिए, 8-10, उनको बहुत बारीक काट के फ्राई कर लीजिए और वो क्लोव्स इसमें मिक्स कर दीजिए। इसमें डालिए चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और थोड़ी थोड़ी धनिए की और पुदीने की बहुत बारीक काट के पत्तियाँ इसमें मिक्स कर दीजिए। ये देखिए आपका बहुत टेस्टी सैंडविच स्प्रेड बनके रेडी हो जाएगा। और दोस्तों, मेयोनीज़ हम सबके घर में होती है, आजकल सब यूज़ करते हैं मेयोनीज़। एगलेस हो या एग वाली हो, कोई भी हो, हम उसको यूज़ करते हैं। तो इससे मैं बताती हूँ आपको 2-3 तरह के डिप्स आप अलग अलग तरह के बना सकते हैं। एक तो उसके अंदर आप टोमेटो सॉस मिला लीजिए। रेड कलर की, पिंक कलर की आपकी एक बहुत अच्छी सी खट्टी मीठी सी डिप बन जाएगी। एक है कि उसके अंदर मिंट वाली चटनी मिला लीजिए, तो वो ग्रीन कलर की आपकी एक डिप बन जाएगी।
एक है कि उसमें आप बारीक बारीक लहसुन या तो काट के या उसको पीस के या ग्रेट करके, जैसे भी आपको ठीक लगे, मेयोनीज़ में वो मिक्स कर दीजिए। साथ में कोई मिक्स्ड हर्ब आपके पास हो या ऑरिगेनो हो या कोई हो या हल्का सा सॉल्ट उसके साथ मिक्स करके उसको रख दीजिए। इन डिप्स को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जो आते हैं हमारे, आप इसको नाचोस जो आते हैं उनके साथ आप इस डिप को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर काट के बारीक बारीक प्याज डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, बहुत बारीक काट के खीरा डाल दीजिए डिप के अंदर, एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा। उसको आप नाचोस के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक ये जो मोनाको के बिस्किट्स आते हैं नमकीन वाले गोल, इनको ऐसे ही प्लेन सर्व करने की बजाय टॉपिंग के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है और देखने में भी बहुत रिच लगते हैं। इसके लिए क्या कीजिए, अब जो चीज़ स्लाइसेस आते हैं, अब क्योंकि बिस्किट बहुत छोटा होता है तो चीज़ स्लाइसेस, एक स्लाइस में से 8 या 9 पीसेस आप काट लीजिए, तो छोटे साइज़ के पीस, जैसे पनीर का क्यूब होता है उतने साइज़ के पीसेस कट के रेडी हो जाएंगे। तो अब आप एक बिस्किट के ऊपर एक चीज़ स्लाइस रखिए, उसके ऊपर एक स्लाइस रखिए बॉइल्ड पोटैटो का, उसके ऊपर छोटी छोटी बारीक कटी हुई प्याज टमाटर रख लीजिए। किसी में आप चीज़ स्लाइस के ऊपर जैम लगा सकते हैं, किसी में आप चीज़ स्लाइस के ऊपर अनियन के साथ सिर्फ टमाटो लगा सकते हैं, किसी में सिर्फ अनियन और खीरा लगा सकते हैं, किसी में आप ऐसे कर सकते हैं कि चीज़ स्लाइस के ऊपर थोड़ी सी सॉस डाल के उसके ऊपर ये जो भुजिया वुजिया या ये जिस टाइप की जो नमकीन हम खाते हैं वो इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी टॉपिंग्स के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। ये खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। और क्या बताऊँ आपको, और एक बात आप सबने नोट की होगी कि हमें खाना बनाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना ये सोचने में लगता है कि क्या बनाएं। तो जिस दिन भी हमें ये पता होता है कि आज हमें डिनर में क्या बनाना, आज राजमा चावल बनाने हैं या आज हमने कढ़ी चावल बनाने, देखिए खाना कितनी जल्दी बन जाता है उस दिन। तो आप पहले से मील प्लानिंग करके रख लीजिए, एक हफ्ते का चार्ट बना लीजिए। उसमें आप लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, ये एक लिस्ट आप बना के पहले से रख सकते हैं। उससे आपको सोचना नहीं पड़ेगा। प्लस कोई चीज़ ऐसी बनानी है आपने, मान लीजिए आपका पाव भाजी का दिन है तो आपको पहले से पता होगा कल नाश्ते में पाव भाजी बनानी है, आप पहले से सारी तैयारियां करके रख सकते हैं, सब्जियां लेके रख सकते हैं, और भी जो चीज़ आपके पास पाव मंगा के रख सकते हैं। इसी टाइप से आपने कभी छोले भटूरे बनाने हैं, आपको मालूम है कल बनाने हैं, आप पहले से छोले भिगो देंगे, मैदा वैदा को तैयार करके रख देंगे, तो टाइम भी बचेगा और काम भी आपका फटाफट हो जाएगा। इसी तरीके से डिनर वगैरह के लिए भी अगर आपको पहले से पता है कौन सी दाल बनानी है, क्या बनानी है। हमारी जितनी भी दालें हमारे घर में आती हैं 5-6 तरह की दालें होती हैं, लेकिन उन सबको मिक्स एंड मैच करके हम कम से कम भी नहीं तो 10-15 तरीके की दालें बना सकते हैं। एक ही दाल का रिपीटेशन जो है वो महीने में 2 बार से ज़्यादा नहीं होगा, तो खाने में वैरायटी भी आ जाएगी और आपको सोचने का ज़्यादा टाइम भी नहीं ख़राब करना पड़ेगा कि खाने में क्या बनाएं। दालों के क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो अरहर की दाल हम वैसे ही बना लेते हैं, एक अरहर और मसूर की दाल को मिक्स करके बना लेते हैं, एक हम उड़द की धुली हुई दाल बना लेते हैं, फिर उड़द की धुली दाल को चने के साथ मिक्स करके, अन्य चना दाल के साथ मिक्स करके बनाते हैं। एक बनाते हैं जिसमें उड़द कम होती है, चना ज़्यादा होता है, एक बनाते हैं जिसमें चना ज़्यादा होता है, उड़द कम होती है। सब में अलग अलग तरीके का तड़का लगा लेते हैं, तो वो थोड़ी वेरिएशन हो जाती है। ऐसे ही छिलके वाली उड़द के साथ चने की दाल मिक्स करके बना लेते हैं, कभी दाल मखनी बना लेते हैं, कभी 4-5 दालों को मिक्स करके वो जो पंचमेल दाल बोलते हैं उसमें हम डालते हैं छिलके वाली मूंग, छिलके वाली उड़द, अरहर, धुली मसूर, चने की दाल, ये 5 दालें डालते हैं थोड़ी थोड़ी, और इनको मिक्स करके दाल बना लेते हैं और उसमें बढ़िया सा लहसुन प्याज टमाटर का तड़का, धनिया वनिया डाल के बहुत टेस्टी दाल बन के तैयार होती है। तो आगे से आप भी चाहें तो यही कर सकते हैं कि पहले से मील प्लानिंग कर लें, अपना एक चार्ट वार्ट बना के तैयार रख लें, जिससे सोचने में टाइम नहीं लगेगा और खाना भी जल्दी बन जाएगा। तो आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर ऐसी छोटी छोटी वीडियोस, छोटी छोटी टिप्स लेके आपके पास आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।